आपके हाथ में कलम है, नोबेल जब आपका तो परमात्मा संत रामपाल जी हैं, मैं आपका दूसरा नंबर दिया है, सेकंड गोड। अब तेरे हाथों में मान मृत्यु भी दे सकता है, फांसी दे सकता है और छोड़ भी सकता है। परंतु उन्होंने हमें 5 नवंबर को क्या 5 नवंबर दी हमें तारीख फिर पेशी के लिए, और उन्होंने क्या आपकी कमेटी के लिस्ट दीजिए मेरे को। कमेटी की लिस्ट मैंने उसको उन्हों को दे दी है। अब हम 5 नवंबर को मैं और 50 अपने मेंबर जो पदाधिकारी हैं मेंबर बना रखे हैं, क्या उनकी हमारी 5 नवंबर को हाजिरी है। और उन्होंने हमारे गुरु महाराज जी की पहले तो एप्लीकेशन भगा दी, अब छुट्टी की मंजूरी हाजिरी माफ़ी नहीं करते, फिर वापस बुला करके परमात्मा ने उसकी कलम से लिखवा दिया। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, क्योंकि वो चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज को इसके विषय में जोड़ने के लिए। परंतु मैंने उनको बताया इससे कोई लेना देना नहीं है इस कमेटी से। उन्होंने कहा आपने लिख के दे रखा है, हाँ ये लिख के दे रखा है कि इसका पदाधिकारी वो बनेगा जो सतनाम लेगा। तो इसका मतलब डिवोटी हम भी हैं, अगर किताब पढ़ेंगे तो किताब पढ़ोगे तो डिवोटी हैं, और नाम ले लो तो गुरु दक्षिणा ले लोगे तो शिष्य बन जाओगे, और आपने भक्ति करनी है तो आइए। तो ये चर्चा हमारी वहाँ पर हुई है। इसलिए हमारा यही उद्देश्य है, हमने न्यायपालिका के विरुद्ध इससे भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और चाहे हम जेलों में जाएं सारे, हमने बता दिया है 10 लाख से ऊपर है हमारी संगत। चाहे अब मैं अकेला बुलाया हूँ, फिर क्या उन बुलाए हैं, फिर 5000 बुला लेना, चाहे 10,000 बुला लो, हमारी संगत हर रोज बढ़ रही है। और हम सभी संघर्ष करने के लिए और सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जज साहब ने कहा मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम किसी को डराते नहीं, भय निकालते हैं। हम भय निकालने के लिए हमारे गुरुजी ने तैयार कर रखे हैं। अगर भाई तुम्हारे अंदर भय नहीं होना चाहिए, वो हमें शिक्षा देते हैं, नहीं कि हमें कमेटी बनाने के लिए या संघर्ष करने के लिए कहते हैं। वो हमारा काम है अर्थ 3S का, ये हमारे गुरुजी से कोई संबंध नहीं है। इसलिए हमने तैयार रहना चाहिए, कहीं भी संघर्ष हो एक बार फोन जाते ही इकट्ठे हो जाओ, और चाहे सारे जेलों में जाओ, चाहे सारों पर गोली लगो, चाहे लाठी लगो, हमें शांति से प्रदर्शन करना है। कहीं भी हमने कहीं भी बगैर उसके अनुशासन के को तोड़ना नहीं है, अनुशासन में रहना है, अनुशासन दिखाना है। क्योंकि हम समाज में भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं तो पहले हमने सुधार करना पड़ेगा। हमारे लाठी लगो, गोली लगो, चाहे हमें कोई मारो, परंतु हम शांतिपूर्वक उस आंदोलन को चलाएंगे। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। हमें तत्पर रहना है। कभी भी किसी भी समय आपके पास फोन आ गया, बस हमारे पास इस R3S का यही उद्देश्य है। हम न पैसे इकट्ठे करते, ना हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे इसका। इसमें यही है, हम इकट्ठे हुए, फोन कर दिया, ऊपर से मैंने किया, गांव तक पहुंच जाता है वो फोन। हमारा इतना ये सोचते इतने कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, हमारा पूरा लिंक गांव तक जुड़ा हुआ है, किसी को पता नहीं किस तरह से जुड़ रहा है। तो इसलिए मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़ के विनम्र करता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ कि आप कहीं भी जब भी बुलाया जाए आप इकट्ठे हो और शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन कीजिए। और जहाँ डिस्पर्स करना है, अभी हम गवर्नर साहब को मेमोरेंडम दे करके आएंगे और चीफ जस्टिस को। और फिर आपने कहीं भी रोड पर बाहर नहीं निकलना है, न कहीं जाना है।